दोस्तों मेरा पराठा जल के ऐसा हो लोग धक्का देके मार दे रहे हैं और ऊपर से उसका गला वाला कुछ भी नहीं। दोस्तों जय श्री राम, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ममता से बोला परिहार दिल्ली एनसीआर से फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। दिल्ली में बारिश हुई है, कल रात से होने में थी, तो मौसम बढ़िया सा सुहावना हो रखा है। मैं मौसम दिखाती हूँ आपको। और सोचा कि आलू के पराठे बना लूँ, ठंडे मौसम में आलू के पराठे बढ़िया लगते हैं। तो बन चुके हैं, देखिए ये बातें भी कर रही थी और बना भी रही थी। तो एक पराठे का हाल दिखाती हूँ मैं आपको कैसा हुआ। दोस्तों मेरा पराठा जल के ऐसा हो, ये पराठे रेडी, चटनी भी रेडी। तब दोस्तों तो क्या कहते हैं, अभी शाम हो चुकी है। सुबह हमने पराठे खा लिए थे, उसके बाद मैं ब्लॉग कुछ बना नहीं पाई थी। और कल शाम को पतिदेव अचानक ऑफिस के काम से ही शाम को ही हिमाचल चले गए थे और वहाँ बिना बताए गए थे और कुछ भी नहीं लाए वहाँ से। मेरे लिए टॉफ़ी लाई है, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, टॉफ़ी के वाले है। देखिए पतिदेव अभी क्या कहते हैं, पतिदेव आ गए हिमाचल से। उस समय मेरी लाइफ चल रही थी, मैं बता नहीं पाई थी। और ये हिमाचल गए चुपके से और बताया नहीं मुझे। क्यों नहीं बताया भैया? लोग धक्का दे रहे इसलिए नहीं बताया। क्या धक्का? क्या भरोसा तुम्हें? क्या करेंगे? क्या पतिदेव गांव की स्टोरी बता रहे हैं, बाकी बिना बताए गए थे। मेरे को ले स्टूडेंट को प्लान कर रहा हूँ या प्लान नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ममता जी को नहीं बताता। उसका रीजन है, दो रीजन। क्या रीजन है मम्मी? एक तो मैं भी चलूंगी भैया। वो मैं ऑफिस के काम के लिए गया था, आजकल पहाड़ों को ले जाता हूँ तो गलत बात है। हमारे गांव में मैंने अपने बचपन गांव में बिताया हुआ है, रहना जरूरी होता है। लेकिन वो रास्ता है पूरा जंगल का। उस टाइम पे टॉर्च ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था। छिलुक कहते हैं हम पहाड़ी में, छिलुक बावगे जैसी दो जगह जैसे वो गधेरा आते ना, वहाँ हमको डर लगती है, हम भूत है करके। और लिटरली ना होते भी थे, बट हमें कभी दिखे नहीं क्योंकि हम संगठित साथ चलते थे। लेकिन छिलुक का रीजन ये होता था कि ये कहावत हमने सुनी थी बचपन से ही कि आग जहाँ वहाँ भूत नहीं आएगा, आगे वहाँ नहीं आएगा। हाँ ऑब्वियस। एक चाचा ऐसे थे, वो जानबूझ के बुझा देते थे और डर के हम बैठ जाते थे चुप। वही चाचा, फिर आग जलाना, फिर चलना, ये सब कुछ होता था। एक पतरौल होता, पतरौल मेरी दादी ने दिखाया था। वो बाद में मुझे पता चला कि वो उसका कुछ और रीजन है। मैं दादी के साथ सोता था ना, तो सामने वाले गांव में एक आग जली, वो 2 फिर 4 बन गई, फिर 6 बन गई, एक नहीं बनता, वो डबल में बनते थे। ऐसा मैंने अपने आंखों से देखा और दादी ने दिखाया है मेरे भी देखा है। हाँ, अगले दिन ऐसा, वही हमारा रास्ता है। उसको पता नहीं किधर देखा आपने? दूसरे गांव? सामने वाला गांव जो पंडितों का घर से देखा? हाँ, उस खिड़की से। मैं दादी को दिखाया आज, मैं ऐसा बोलता था उसको, यार पत्रों में कुछ और बोलते थे, पर नाम भूल रहा हूँ अभी। तो वो होता था एक आग से 2 आग, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। क्या होता है मैं बताती हूँ। वो जंगल में दूर होता था, गांव से हम भी देखते थे। जंगल में दूर 1, 2, 3 ऐसे जलते हुए मशाल जैसे उन वो 6, 7, 8, 10, 12 दिख जाते थे, तो उसको बोलते हैं ट्वाल बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्वाल। वो अभी भी दिखते हैं रात को 12 के, जब बाहर आएंगे तो वो क्या होता है? आग होती है, भूत होता है? क्या होता है उसका, अभी तक मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं। होता है, भूत होते हैं। दादी को भूत, दादी कहते हैं बीड़ी हम ट्वाल देखे को नहीं भाई। कल हमने ट्वाल देखे, मतलब ट्वाल 1 से 1, 2 से ऐसे होते हैं, दिखते हैं जंगलों में, दूर दिखते हैं, अपने घर से दिखते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड होता था या रोज? टाइम पीरियड होता था, वो डार्क नाइट में। हाँ, वो मेरी दादी ने मुझे अभी भी दिखते हैं? मेरी दादी ने दिखाया है। मैं बाबा आपको डर लगा फिर? हाँ, डर नहीं है ना, बहुत दूर से उनिया ऐसा कहते थे दादी। अच्छा, डर सिद्धि अब रात को। That is one. Second thing, हम बागेश्वर, हम अपने टाउन में मार्केट में जाते थे, तो हमारा पैदल रास्ता होता था। तो वहाँ एक जगह ऐसी होती थी, कहती थी एक बंदा बीड़ी मांगता है। हाँ, ये आपने बताया था एक बार। वो जेन्युइन है, पीछे से मेरे मांगता साथ नहीं था। हुआ, हमारे ताऊ और उनके साथ हुआ है। तो दे दिया तो आप बीमार हो जाओगे घर आके। नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। आपने मुड़ना नहीं है, दोगे नहीं तो देना तो था ही नहीं। आपने दादी बीड़ी वाला भूत, और आपको लगेगा आपके साथ चल रहा है, वो शायद चलता था। हमारे ताऊ जी ने बोली है बात, कंफर्म बोली है, वो झूठ नहीं है। आज के टाइम में वो सड़क पर जाते, मंदिर बन गया वहाँ पे, वो है हकीकत, हुआ कुछ हुआ था आपको पता है? हाँ,
क्या हुआ था? एक चादर वो भतरौल तक आए। भतरौल में जो हमारे चल गांव से हाँ उनको मतलब चल के इन द सेंस कि उनको लग रहा था कि कोई आ रहा है पीछे, दिखता नहीं। वहाँ से हमारी हरजू गुल्ली की है जो आप बोल उन्होंने दिया ही नहीं। और वो मांगते रहा पूरे रास्ते। हाँ मांगता रहा। अब तो नहीं होता है, अब तो लोग पैदल कहाँ चलते हैं वहाँ पे। अब भी तो वो मंदिर बनाया ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं वो आज बनाया वहाँ पे तो भी मांगते हैं वहाँ। उनका मंदिर हाँ वो आपने की उन्होंने पीछे मुड़ गए। हाँ वो बीमार हुए, घर आके फिर बीमार हो गई। उनको मतलब जैसे आजकल कहते हैं कि बीमार तो हम हॉस्पिटल जाते नहीं। हम पहले हमारी कोई दादी होती थी जो टीका लगाती थी तो ठीक हो जाते थे वो। हाँ खिचड़ी का चावल और मांस ये करके वैसे परखना बोलते हैं इसको, ऐसे करके देते थे वो। ये इफेक्ट है हमारे पहाड़ के लिए। और में आपने कुछ और मैंने देखा हम गांव में थे, रामलीला हो रही थी वहाँ। तो मेरी दोस्त और मंजू है जो मेरी बचपन की दोस्त, मैं और वो जा रहे थे नीचे। वहाँ नीचे एक वो जैसा है, मतलब पहाड़ जैसा है, नीचे को जाने वाला रास्ता है, उसका नाम है फरिएबेव। तो गांव में जो भी जगह पे जहाँ जहाँ पे लोग कुछ हुआ होता है ना, वहाँ नाम होता है, जैसे कि बूढ़े बेव। तो वहाँ कोई बुढ़े पहले गिरे होंगे तो उनका नाम बूढ़े बेव रख दिया। बुढ़े का बेव मतलब जो पहाड़ी में बूढ़े बेव होते हैं, वो सबको लगते थे, मुझे भी लगे हुए थे। अच्छा। तो मतलब फिर विभूति लगा के ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम एक दिन रामदा हो गई थी, हम नीचे को चले गए, पीपल पेड़ है हमारे वहाँ, नीचे को चले गए। मंजू और मैं गए वहाँ पे। हमको कुछ मतलब मुझे याद है मंजू कह रही थी, मैंने हमें हकीकत पता ही नहीं हुआ क्या था करके। हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे, वो पूरे सफेद कपड़ों में था और ऊपर से उसका गला वाला कुछ भी नहीं। भाई तो आप पीछे पीछे अपने आप जा रहे थे आपको? और मुझे लगा मैं नहीं देखा या मंजू ने नहीं देखा या मैंने सपना देखा, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फिर मंजू से बात की तो मंजू कह रही मैंने नहीं देखा। हम दोनों साथ में जा रहे थे। इल्यूजन मतलब। और अगर आप चले जाते उनके और पीछे तो वो गिरा देता कहीं ना कहीं पेड़ में, या तो वो जैसे चले ये भी उसके पीछे चल जाते, वो पहाड़ से गिरा देता। याद है अभी अच्छी तरह से याद भी नहीं, ये चीजें मुझे पता है। तो मतलब आप पीछे जा रहे थे, फिर क्या हुआ? हम वापस आ गए, क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। मतलब याद नहीं है आपको? आप सो गए या कब सोए? याद नहीं है। रामदास उसके बाद कुछ पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन वो चीज सबने देखी हुई है, याद ही नहीं। सबने देखी है? ये ना दादी ने मेरे को दिखाया। लोग आज समझेंगे कि ये झूठ है, लेकिन जो मेमोरी याद है मुझे आज खिड़की से। अरे मैं क्यों कह रही हूँ, हमने भी यार अब लाइटिंग इतनी हो गई, अब गांव में बिजली हो, ऊपर जंगल में दिखते हैं ना। जंगल में दिखते हैं। हाँ आपके यहाँ जंगल दिखते हैं, हमारे यहाँ सामने दिखते थे। सामने दिखते थे मतलब सामने का जो गांव है वहाँ। अच्छा नहीं पता। तिरकोट कहते हैं। तिरकोट उगाव होने का है। उगाव मतलब पहाड़ में उगाव मतलब चढ़ाई। मंजू मौसी से पूछना फिर। पता नहीं उसे याद है नहीं है, मुझे ऐसे याद को सोए थे वो भी याद है मुझे। जो हम शाम को उस समय मतलब किसी के वहाँ टीवी नहीं होते थे और डिश होते थे, पापा ने वो लगा रखा था GTV, स्टार प्लस, ये आते थे जब हम छोटे थे। हमारे वहाँ केबल लगा रखा था पापा ने, कैसे भी लगाया था, सब सुविधाएं करते थे। तो हम देखते थे आहट और वो जी हॉरर। और एक संडे के दिन जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल। कौन कौन देखते थे वो सब? तो फिर क्या कहते हैं, जंगल जंगल पता चला है वाला भी देखते थे हम, और वो हॉरर भी देखते 10 बजे रात को। अब 10 सो ऐसे रात को लोग बताए कि किसने किसने देखा जी हॉरर। और तो आप कुछ हुआ था, आप तो कह रहे थे? हम देखते थे 10 बजे। मेरी दीदी बोलती थी कि मेरे को उठा देना। उस दिन वो जल्दी सो गई। उस दिन वो जल्दी सो गई, कह रही थी संडे के दिन आता था वो रात को 10 बजे। तो दीदी ने बोला मेरे को उठाना, और क्या कहते हैं मैं देखूंगी, मतलब सब देखते थे। अब हम उसको उठाने गए, तब तो उसको गाँव का छल लगा था। हमने उसको ऐसे ऐसे करके उठाया तो वो ऐसे देख रही है, उसकी आंखें ऊपर ही रह गई। दीदी की आंखें। फिर मैंने कहा इसको क्या हुआ? हम करे देखना, वो ऐसी देख रही है और ऊपर को देखिए, कुछ बोल ही नहीं। फिर मम्मी को बताया, मम्मी ने देखा, फिर विभूति लगाया, ठीक हो गया। उसको लगा था वहीं के। हाँ नानी को आते हैं ना, नानी के अंदर आते। फिर उनको लगा था वहाँ का खिनघट्टी जहाँ हम नहाने गए थे, नदी का वो स्कूल जाती थी वहाँ के, का नाम देख के डर लगती है। तो उसको वो लगा था। फिर विभूति फिर एक चाचा है गाँव में, उन्होंने भी लगाया, ठीक हो गई। फिर ऐसे हम वो करते थे। और हम मूवी देखते थे, चित्रहार देखते थे संडे को, सब देखने। और महाभारत रामायण सब गाँव के लोग आते थे, देखते थे। एक दिन हम कुछ सीरियल देख रहे थे, सब बैठे हुए थे, तो उनके वो नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा था, आधे ही दिख रहे थे वो। तो एक
हमारे से पता नहीं किसने बोला ऊपर खड़ा हो गया। मैंने कहा खड़े क्यों हो रहे हो? हमने बोला खड़े क्यों, नीचे बैठ के देखते थे जमीन में। कह रहे चप्पल देख रहा, उनका दिख ही नहीं रहे इसमें टीवी में। आधी दिख रही, अच्छा आधी दिख रही, वो खड़ा होकर चप्पल देख रहा हूँ टीवी में। ऐसे कौन था वो? करके सब हंसते थे। कौन था पता नहीं, हमारे साथ का था, मुझे याद नहीं किसने बोला। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे ब्लॉग आते रहे। तो कोशिश करूंगी कि ब्लॉग सारे अच्छे बने। अभी तो घर के अंदर ही है, गर्मी भी है दिल्ली में बहुत, आज तो फिर भी मौसम अच्छा था। तो ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।